तो चलिए जानते हैं अबाउट कीटोसिस एंड डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। तो टाइप 1 वाले ज़्यादा प्रोन होते हैं टू कीटोसिस एंड टाइप 2 वाले कम प्रोन होते हैं टू कीटोसिस। अब हमारी बॉडी में यूजुअली जो हमारी यूरिन होती है उसमें कीटोन बॉडीज़ हमें एक्सट्रीम बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, तो हम उसको किसी भी नोन मेथड से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। और उसका जो अमाउंट है वो 1 mg/dl से कम होना चाहिए, यूजुअली लेस होता है, ठीक है। बट अगर वो बढ़ जाएगा तो उस केस में हमारे पास हो जाएगी कीटोसिस, जिसमें क्या क्या होता है, कीटोन्यूरिया, कीटोनीमिया एंड एसीटोन ब्रेथ, ठीक है। ये हमारे उसमें मतलब आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ निकलेंगी और जो कि आपकी मेजर हो जाएंगी। रोथरास टेस्ट हम देखते हैं, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज़ रोथरास टेस्ट, ठीक है। तो इस तीनों कंडीशन अगर हो रही है ना तो इसे हम कीटोसिस कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि टाइप 1 में ज़्यादा प्रोन होते हैं वो लोग और टाइप 2 में कम प्रोन होते हैं, ठीक है। नाउ मैं कह रही हूँ कि जो हमारी रोथरास टेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, 5 ml यूरिन लेते हैं, उसमें हम अमोनियम सल्फेट डालते हैं, उसको सैचुरेट करते हैं उससे यूरिन को। उसके बाद हम उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड देन लिक्विड अमोनिया डालते हैं थ्रू द साइड वॉल, और एक पर्पल कलर की रिंग एट द जंक्शन मिलती है। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर रोथरा, जो कि कीटोन बॉडीज़ के लिए होता है इन द यूरिन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस की, तो कीटोएसिडोसिस के केस में हमारे क्या क्या कंडीशंस होंगी, मतलब कीटोन्यूरिया होगा, ठीक है, और ग्लाइकोज यूरिया होगा, ठीक है, मतलब ग्लूकोज भी रिलीज़ होगा इन द यूरिन, ठीक है, और कीटोन्यूरिया तो हो ही रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया होगा और कीटोनीमिया होगा। फिर ये चारों कंडीशंस हो रही हैं, हम कहेंगे कि कीटोएसिडोसिस हो रहा है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। इसमें जो ब्लड शुगर लेवल्स आती है 200 से लेकर 300 mg/dl तक आती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज़ भी आ रही हैं, शुगर भी आ रहा है, रिड्यूसिंग शुगर, तो क्या आपका रोथरा टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों पॉजिटिव आएंगे? तो ये बिल्कुल दोनों पॉजिटिव आते हैं इन द केस ऑफ डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। So this was about ketosis and diabetes ketoacidosis.